नमस्कार। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज के अंतर्गत ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए फाइंड किया था। वह हमारा स्पेसिफिक एंगल था 0 डिग्री, उसके 30, 45, 60 और 90 डिग्री। तो इस सारे के लिए हमने जो 6 टी रेशियो होते हैं उसको फाइंड किया था, इस सभी डिग्री के लिए उसका वैल्यू। इसके बाद इसी पर आधारित हमारा एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 8.2, जिसको हमने सॉल्व किया। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला पॉइंट है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आज हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे, किसके लिए? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। तो आइए अध्ययन करें। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए हमारा पॉइंट होगा आज का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ complementary ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले एक टर्म आ रहा है अपना कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो आइए उसको पहले देख ले। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पेयर ऑफ एंगल होता है, दैट मीन्स दो एंगल होता है ए बी, और जब यह दोनों एंगल का सम इक्वल टू 90 डिग्री हो, दो एंगल होगा उस दोनों का सम जब 90 डिग्री के इक्वल होगा, तो वैसे दो एंगल को हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर। और यह एंगल ए बी का कॉम्प्लीमेंट्री होगा और बी ए का कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होगा यह दोनों एंगल। तो यह होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। अब आइए हम टी रेशियो फाइंड करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री के लिए। जैसा हम सभी जान रहे हैं, जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होगा उसके लिए एक राइट एंगल पर ही होगा। तो वह सबसे पहले हम एक राइट एंगल ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल हमारा ए बी और सी, जिसका यह एंगल होगा हमारा 90 डिग्री। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, और यह एंगल हुआ 90। दैट मीन्स ए एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री, जिसमें से यह बी हमारा है 90। बी कितना है? 90 डिग्री प्लस सी 180। तो यह क्या हो जाएगा हमारा? ए प्लस सी इक्वल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 इक्वल टू 90। दैट मीन्स यह ए और सी मिलकर कितना होगा? 90। अब देखिए ए प्लस सी हमारा 90, अगर हम ए को रहने दें और सी को हम थीटा मान ले, सी एंगल सी को थीटा मान ले, दैट मीन्स यह एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। तो ए एंगल हमारा क्या हो जाए? इक्वल टू है 90, ए प्लस सी 90। तो यहाँ ए को ए रहने दे, सी को थीटा से हम बदल लिए, इक्वल टू है 90 डिग्री। तब एंगल ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री होगा, और प्लस थीटा इधर, इधर माइनस थीटा। तो हमारा एंगल ए क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। यह एंगल होगा हमारा थीटा, और यह होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब देखिए दो एंगल है हमारा यहाँ, एक है थीटा और एक है 90 माइनस थीटा, सी और ए। तो हम एंगल सी के लिए भी एलबीएस निकाल लेते हैं और ए के लिए भी एलबीएस निकाल लेते हैं। तो आप दो कर लेते हैं फॉर एंगल ए, दैट मीन्स 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसको क्या लिखेंगे? 90 डिग्री माइनस थीटा फॉर एंगल 90 डिग्री ए के लिए यह साइड क्या होगा? परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड। तो बीसी हमारा क्या हो जाएगा? पी। बीसी क्या हो जाएगा? पी। और ए बी क्या हो जाएगा? बेस। ए बी क्या हो जाएगा? बेस। और एसी क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस एच, एसी हो जाएगा एच।
और इधर ई भी लिख ले फॉर एंगल सी, दैट मीन थीटा। थीटा के लिए ये अपोजिट साइड ए बी क्या हो जाएगा पी, ए बी क्या हो जाएगा पी, और यह बी सी बी, बहुत सुंदर, बी सी बी, और ए सी किसी भी हर केस में एच होगा, तो क्या होगा ए सी इजकल टू एच। अब आइए हम इस एंगल को देखेंगे, इस एंगल को कैरी करेंगे। सबसे पहले हमारा होगा टी रेशियो साइन, इस एंगल को लेंगे हम सी 90 डिग्री माइनस थीटा, सी 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन थीटा इजकल टू क्या होता है, यहां लिख लीजिए, नहीं याद रहे तो P बाय एच। हम कौन एंगल ले रहे हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब यह एंगल ले रहे हैं। तो यहां P क्या है BC, यहां क्या है BC, P क्या है BC, और H क्या है AC, H क्या है AC। लेकिन आप इस एंगल थीटा के लिए देखिए, यह हो गए। अब देखिए जब हम लेंगे, अब आइए कॉस थीटा देखते हैं इस एंगल के लिए। थीटा मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा तो बेस क्या है इसमें BC बाय हाइपोटेनियस AC। आप देखिए यहां साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू BC बाई AC, और यहां कॉस थीटा इक्वल टू BC बाई AC। इसका मतलब क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। तो इसको ऐसे नहीं लिखते हम, इसको अब यहीं से डायरेक्ट करेंगे। अब हमारा क्या है BC बाई AC। अब इस ट्रायंगल में देखिए BC क्या है B, तो ये क्या है B, और AC H, तो ये क्या है B बाई H, और B बाई H को क्या लिखते हैं कॉस, लेकिन एंगल कौन होगा थीटा, तो होगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। दूसरा आइए देखिए क्या है अब हमारा cos 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो cos यह एंगल ले रहे हैं, तो इसके लिए cos थीटा इक्वल टू क्या था B बाई एच। तो B क्या है हमारा AB, B क्या है AB बाई H क्या है AC। लेकिन इस एंगल के लिखे देखिए AB, A क्या है AB क्या है AB P है, तो यह P और AC क्या है H, तो क्या है P बाई H, और P बाई H को क्या लिखते हैं साइन, लेकिन किसके लिए इस केस में थीटा। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होगा साइन थीटा। नेक्स्ट है हमारा tan 90 डिग्री माइनस थीटा। यहां क्या होगा साइन, यह है यह एंगल ले रहा है, तो इस एंगल में tan इक्वल टू होता है P बाई B, P बाई B। तो P क्या है हमारा BC, P BC और B AB। लेकिन इस केस में देखिए BC हमारा क्या है B, तो ये क्या हो गया B, और AB क्या है P, तो क्या हुआ B बाई P, और B बाई P को क्या लिखते हैं हम कॉट, और यहां एंगल है C थीटा, इसलिए कॉट थीटा। अब हमारा है, अब आइए कॉट, अब आते हैं कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यह एंगल है कोसेक इक्वल टू क्या होता है H बाई P, तो H क्या है यहां AC, और P क्या है BC। अब यहां देखिए इस केस में AC H और BC P, BC B, तो H बाई B, H बाई B क्या होता है हाइपोटेनियस बाई बेस, सेक थीटा, यह क्या हो जाएगा सेक थीटा। दो और है सेक और कॉट। आइए अब हम करें उसको भी, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा सेक इक्वल टू H बाई B, तो H यहां क्या है AC, और B क्या है AB। अब देखिए, अब इस केस में देखिए AC क्या है H, तो यह क्या हो जाएगा H, और AB क्या है P, तो यह क्या है H बाई P, H बाई P, तो H बाई P को क्या लिखते हैं कोसेक, लेकिन एंगल इसके लिए थीटा। अब हमारा एक है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा कॉट इक्वल टू B बाई P, तो यहां B क्या है हमारा AB,
ए बी बाय बी सी। लेकिन इस केस में देखिए ए बी क्या है हमारा पी, ए बी क्या है पी, तो ये हो गया पी, और बी सी क्या है बी, बी सी क्या है बी, तो क्या हुआ पी बाय बी, और पी बाय बी को क्या लिखेंगे कॉट, सॉरी tan, और यहां थीटा कौन है सी, तो यह होगा tan थीटा। तो इस तरह से हमारा यह 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हुआ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। इस तरह से 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए हो गया है। इस प्रकार इसको हम चेंज आवश्यकता अनुसार चेंज करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हैं। ऐसा चेंजिंग होते रहेगा, क्वेश्चन बनाने बहुत सारा आएगा जो एक्सरसाइज 8.3 में हम देखेंगे। आइए अब इस पर आधारित कुछ समस्या देखें जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। आइए अब कुछ एग्जाम्पल करेंगे हम। तो एक एग्जाम्पल देखिए आप, ऐसा होगा tan 67 डिग्री बाय cot 23 डिग्री इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। आइए सॉल्यूशन देखें इसका हम, क्या होगा। अब देखिए या तो यह tan को cot में चेंज कर दे तो सेम फॉर्म में हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, या cot को tan में कर दे। आइए tan को हम cot में करेंगे तो क्या होगा, हम क्या पढ़े cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, यही पढ़े cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। यहाँ क्या है tan 67, यहाँ थीटा 67, तो यहाँ क्या होगा cot 90 माइनस 67, क्या होगा cot 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री बाय क्या होगा यह cot 23 डिग्री। अब यहां देखिए यहाँ cot होगा, जब 90 डिग्री में से 67 घटाएंगे तो कितना होगा 23, और यह होगा y cot 23 डिग्री, या cot 23 से cot 23 कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा 1, यह वैल्यू कितना हो जाएगा 1। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल है हमारा sin 3a इक्वल टू cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। अब देखिए ठीक इसी फॉर्म में हम क्या पढ़े sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। अब देखिए यहाँ यह cos के फॉर्म में, जब तक इसको sin के फॉर्म में नहीं करेंगे कैलकुलेशन मेरा नहीं होगा। तो यहाँ थीटा है तो यहाँ क्या लिखते हैं sin 90 माइनस थीटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे sin 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इसको आगे बढ़ाइए, यह है तो कहता है फाइंड ए इक्वल टू व्हाट, तो ए क्या होगा। तो आइए हम करेंगे, क्या करेंगे sin 3a रहने दीजिए, cos 30 डिग्री को ऐसा हम लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, sin 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री क्या हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा 30, देयर आर नो चेंज। अब देखिए यहाँ क्या होगा sin 3a इक्वल टू sin 90 माइनस 30 कितना होगा 60 डिग्री। अब देखिए यह भी साइन, यह भी साइन, यहाँ 3 है और यह 60, तो क्या हो जाएगा 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो अब क्या होगा a इक्वल टू क्या होगा 60 डिग्री बाय 3, तो कितना हो जाएगा 20 डिग्री। तो यह a हमारा निकल गया। एक दो एग्जांपल और देखेंगे हम, आइए एक दो एग्जांपल और देखें। एक दो एग्जांपल और, हम देखेंगे sin 30 डिग्री इंटू
सेक 60 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री और कॉसेक 60 डिग्री इक्वल टू व्हाट, क्या होगा? इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। अब देखिए साइन को साइन छोड़ दे और यहां इसको हम कॉसेक में चेंज कर सकते हैं। तो कॉसेक में कैसे चेंज होगा? तो इसको क्या लिखेंगे? कॉसेक 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस कॉस को रहने दीजिए कॉस 30 डिग्री और कॉसेक किसमें चेंज होगा? सेक में। तो क्या होगा? इंटू सेक 90 डिग्री सेक 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो क्या होगा? यह चेंज होगा। देखिए साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री और यहां क्या हो जाएगा? 90 माइनस 60 कितना होगा? 30। क्या हो जाएगा? कॉसेक 30 डिग्री कॉसेक 30। यहां क्या होगा? कॉस 30 और यहां क्या हो जाएगा? सेक 90 डिग्री माइनस 60 दैट मीन्स 30 डिग्री। अब देखिए इसको साइन 30 डिग्री और हम पहले दिन पढ़े साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन, इसलिए वो क्या हो जाएगा? 1 बाय साइन 30। ये यहां से हुआ कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। ठीक, और यहां भी हम चेंज करेंगे तो वो ये होता है सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। यह दोनों को हम इस कॉस को सेक को और यह कॉसेक को चेंज करेंगे इससे। तो कॉसेक हो जाएगा 1 बाय साइन 30 डिग्री और माइनस यह क्या हो गया हमारा? कॉस 30 डिग्री और यह सेक क्या हो जाएगा? सेक 1 बाय कॉस। क्या होगा? 1 बाय कॉस या थीटा 30 तो क्या होगा? कॉस 30 डिग्री। अब देखिए यह दोनों सेम कैंसिल हो गए, कितना होगा? 1 और यह दोनों सेम कैंसिल हो गए 1 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा? 0। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगले वीडियो के माध्यम से 8.3 के सारे क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।